तो लिप्स बनाने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे कर्व में, जो कि बीच में से अंदर की तरफ होगी। तो हम दोनों तरफ बराबर बराबर साइड से मेज़र करते हुए अंदाजे से और पेंसिल की सहायता से दोनों तरफ को बराबर बनाते हुए पेंसिल की मदद से उसे दोनों को नापते हुए और देखते हुए कि दोनों की साइज़ बराबर आ रही, क्योंकि दोनों साइड बराबर होना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम लिप्स बनाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो बिगिनर्स होते हैं उनका एक साइड अलग बन जाता है, एक साइड अलग साइज़ का बन जाता है। तो दोनों साइज़ को बराबर रखना है और बीच में जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है वो भी सेंटर से उसकी जो दूरी है बराबर होनी चाहिए। तो पेंसिल की मदद से उसे नाप सकते हैं और उसके बाद में ऊपर वाला हिस्सा बनाने के बाद में नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और जो ऊपर का हमने बनाया है वैसा ही नीचे भी बना देना है, जो कि उसका हो जाएगा माउथ का सेंटर हिस्सा, मतलब लिप्स का जो सेंटर में है वो लाइन बन जाएगी। उसके बाद में हमें नीचे वाली बनानी, तो नीचे वाला जो लिप्स होता है वो ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग ज़्यादातर ज़्यादा होता है। तो उसे पेंसिल की मदद से नाप के देख लेना है कि वो यूपर से थोड़ा ज़्यादा नीचे वाले की लेंथ ऊपर से थोड़ी ज़्यादा हो। इसके हिसाब से हम धीरे धीरे करते जाएंगे और पहले एकदम लाइट यूज़ करेंगे। और ड्राइंग में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ सही नहीं लग रही होती ना तो उसे करेक्ट करते जाना होता है। एक बार का काम नहीं होता कि एक बार हमने जो बना लिया वही फिक्स हो गया। मतलब बेसिक को हम पहले पूरा प्रॉपरली डिफ़ाइन करते हैं कि ये बेसिक है। तो अगर हमें कुछ सही नहीं लग रहा है तो स्टार्टिंग में हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में हम काफ़ी कुछ कर देते हैं तो फिर बाद में चेंजेस करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। इसलिए हम पहले ही उसे प्रॉपरली डिफ़ाइन कर लें कि किस तरह से हमें उसे बनाना है, मतलब हर एंगल से देखते रहें कि हम सही से कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद में ये मैंने पेंसिल 10B पेंसिल का जो शार्प करते हैं तब उसमें से जो निकलता है पाउडर, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको शेडिंग देने के लिए, ताकि लिप्स हमारे स्मूथ बन सकें। और ये ब्रश की सहायता से हम इसको शेडिंग और ब्लेंडिंग करेंगे। जैसा कि ऊपर वाले लिप्स होते हैं उसमें नीचे की तरफ थोड़ा डार्कनेस होता है और नीचे वाले जो लिप्स होते हैं उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा डार्कनेस होता है, अगर लाइट ऊपर की तरफ से आ रही है तो। अगर लाइट ऊपर की तरफ से आ रही है तो उसका इफ़ेक्ट की वजह से इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद में हम इसे शेडिंग करते जाएंगे ब्रश की सहायता से। धीरे धीरे सब जगह पर इसे शेड करते जाएंगे ब्रश से लाइटली ध्यान रखते हुए। तो अब मैं इसकी शेडिंग कर देता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि शेडिंग धीरे ही करनी होती है ताकि कि हम किसी भी जगह ज़्यादा या कम शेडिंग ना कर दें, इस बात को ध्यान में रखते हुए। मैं जो भी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ उसको आप देख सकते हैं कि वो कौन सी पेंसिल है, कितने उसकी हार्डनेस, वो कितनी हार्ड और कितनी सॉफ्ट है। उसकी हार्डनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उसका स्ट्रोक है और किस साइज़ की वो पेंसिल है। तो अब हम थोड़ी डार्क पेंसिल ले रहे हैं और इसकी सहायता से हम पहले अब दोबारा से इसकी एक लेयर तो हमने बना दी थी जो कि हमने लाइट पेंसिल से बनाई थी। हम अब इसकी दूसरी लेयर पर काम कर रहे हैं। तो दूसरी लेयर के लिए हम दूसरी पेंसिल उस पहले वाली से डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इसको डार्क करते जाएंगे जहाँ जहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा होती है इसमें, मतलब जहाँ जहाँ पर शेडोज ज़्यादा है वहाँ पर हम इसे ज़्यादा करेंगे और बाकी की जगह कम। हम इसमें धीरे धीरे टेक्सचर भी ऐड करते जाएंगे, जो कि लिप्स के ऊपर लाइनें होती है या जो उसका टेक्सचर होता है वो भी हम ड्रॉ करते जाएंगे धीरे धीरे, ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें और नीचे से ऊपर की तरफ।
जैसा कि मैं कर रहा हूँ उस तरह से लाइनें करनी होती है, जिससे कि होठ का जो टेक्सचर होता है, जिससे कि वो फील लुक आए उसमें कि ये थोड़ा उभरा हुए हैं होठ। नहीं तो एकदम फ्लैट फ्लैट लगेंगे। अगर हम इसमें जो टेक्सचर वाली लाइनें होती है वो सीधी नहीं खींचनी होती है, नीचे वाले लिप्स पे बिल्कुल सीधी लाइन नहीं खींचनी होती है, वो नीचे वाले लिप्स पे थोड़ी कर्व में लेकर खींचनी होती है। एक आध सीधी लाइन खींचो तो इट्स ओके, बाकी ज़्यादातर कर्व में ही लाइनें होती है। ऊपर वाले लिप्स की होती है जो लाइनें थोड़ी तिरछी होती है, वहाँ पर भी मतलब सीधी लाइनें कम खींचो, ज़्यादातर नीचे वाले में कर्व में लाइनें खींचेगी और ऊपर वाले लिप्स में थोड़ा कर्व और थोड़ी सीधी लाइन। फिर मैं दोबारा से पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसको डार्क करना है और भी थोड़ा, इसलिए। अब हम और डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम इसकी हेल्प से हम इसको और ज़्यादा डार्क कर देंगे, पहले से भी ज़्यादा। हमें इसी तरह लेयर वाइज काम करना होता है धीरे धीरे, क्योंकि क्या है कि अगर कोई गलती हो भी जाती ना तो उसको इजीली हम करेक्ट कर सकते हैं। और इससे हम जब धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं तो हमें अंदाज़ा भी होता रहता है कि हम किस तरह से इसे आगे ड्रॉ करना है और किस तरह से इसकी शेडिंग और ब्लेंडिंग करनी है। इसलिए हम एक बार एक एक लेयर वाइज काम करते हैं। तो अब हम पहले से भी हार्ड पेंसिल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक वाली पेंसिल यूज़ कर रहे हैं और इसकी हेल्प से इसे हम अच्छी तरह से डार्क कर देंगे जितना रिक्वायर्ड है। एकदम बहुत ज़्यादा डार्क करना भी ज़रूरी नहीं है, आपको देखना होगा कि आपको अपने ड्राइंग को कितना डार्क रखना है, मतलब उसका जो मैक्सिमम डार्क कलर है वो कितना होना चाहिए और सबसे लाइट वाला कलर वो कितना होना चाहिए। क्योंकि करने में तो हम एकदम फिक्स डार्क भी कर सकते हैं, जो स्टेडलर की पेंसिल आती है 10B और 12B वाली, उससे। लेकिन ये तो हमें ही डिसाइड करना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ब्लैक कर दो, बहुत ज़्यादा ब्लैक, तो तभी रियलिस्टिक लगेगा। हम नॉर्मली भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सी आपने ड्राइंग्स वगैरह देखी होगी, उसमें है ना एकदम डार्क नहीं किया जाता, उनको लाइट ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग टाइप की लगती है। भले उनको इतना डार्क और रियलिस्टिक नहीं बनाया जाता, लेकिन रियलिस्टिक वो फिर भी लगते हैं। इसलिए ये जो डार्क कलर होता है ना, इसको तो अपने अकॉर्डिंग ही हमें देखना होता है कि हमें अपनी ड्राइंग में डार्केस्ट कलर कितना रखना है और लाइटेस्ट कलर क्या मैनेज करके रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए चलना होता है। क्योंकि अगर हमने ना जो जैसे कुछ जगह होती है जहाँ तो हमें एकदम डार्क करना ही होता है तो वहाँ कर दो, लेकिन हमें डिसाइड करके चलना होगा कि हमारी जो ड्राइंग है, चाहे लिप्स की हो या पूरी पोर्ट्रेट हो, उसमें पूरी जो ड्राइंग है उसमें मैक्सिमम डार्क कलर क्या है और सबसे लाइट कलर क्या है, ये पहले से हम डिफ़ाइन कर लें तो अच्छा होता है हमारे लिए। नहीं तो क्या है कि हम कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं गलती से, कि हमें लगता है कि ना बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए और फिर बाद में ना वो कलर, फिर वो वाली चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाती। फिर उसके चलते हुए ना या तो हम उसको लाइट करें, और अगर हम उसको लाइट करने की कंडीशन में नहीं होते कि हमें दोबारा से एफ़र्ट करना होगा उसे बनाने के लिए, तो फिर हमें ना सब चीज़ों को ना फिर से डार्क करना पड़ता। तो इसमें क्या ज़्यादा मेहनत हो जाती है फिर। इसलिए हम पहले ही डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि मुझे ना डार्केस्ट कलर ये रखना है और सबसे मीडियम कलर ये रखना है। डार्केस्ट कलर 2 रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 काफ़ी होते हैं, मतलब सबसे डार्केस्ट कलर और सबसे लाइटर कलर पेंसिल का। मतलब अपनी पेंसिल को देख लो भाई कि चलो ठीक है, ये सबसे डार्केस्ट हो गया और ये सबसे लाइट हो गया, उसके हिसाब से ही चलना है। डार्क मतलब ये नहीं बिल्कुल डार्क, कभी कभी ना मतलब मीडियम साइज़ का जो डार्क होता है उसको भी आप मैक्सिमम पे लेके चल सकते हो कि मीडियम डार्क है और मेरे लिए यही मैक्सिमम है।
और लाइट कलर जो है वो पेपर का जो वाइट कलर है उसे मान लेते हैं, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक लेयर पेंसिल की कर दो, एच पेंसिल या जो भी पेंसिल है, B1 या B2 पेंसिल जो होती है उसकी मदद से। तो इसका हम ध्यान रखते हैं ना तो अच्छा होता है। ये आपको जो बात है ये हर ड्राइंग में काम आएगी। और ड्राइंग में तो जैसे जैसे हम ड्राइंग की गहराई में जाते जाते हैं और ज़्यादा चीज़ों और ज़्यादा शेडिंग ब्लेंडिंग वगैरह करते हैं, तो हमें सब कलर का ध्यान रखना होता है कि भाई इसमें फिर वहाँ मीडियम कलर भी बीच में आ जाते हैं। कुछ मीडियम कलर भी ध्यान में रखने होते हैं कि स्किन कलर ये रखना है, क्लोथ्स का कलर ये रखना है, अगर कुछ जैकेट वगैरह पहनी हुई है तो इस तरह से हमें 3-4 कलर का ध्यान रखना होता है। लेकिन स्टार्टिंग में ना ये दो बात ध्यान रखने की होती है कि स्टार्टिंग में तो हमें 2 कलर पर ही ध्यान देना चाहिए कुछ टाइम तक। जब हम उसके साथ एडजस्ट हो जाएं कि हाँ ठीक है अब हम एक कलर को और इंसर्ट कर सकते हैं, तब और का भी ध्यान रख सकते हैं। तो फिर से मैं पेंसिल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ और इसकी मदद से फिर और लाइटर लेयर लिप्स के जो नीचे है वो वाली मैं बना रहा हूँ। तो इसको अब हम बनाते हैं, नीचे वाली स्किन जो स्किन होती है उसके नीचे की, उसे थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ शेड करते हुए। हमें जिस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है ड्राइंग की उस हिसाब से हमें अलग अलग पेंसिल यूज़ करनी है, जो भी पेंसिल का स्ट्रोक होता है उसको ध्यान में रखते हुए। और अगर हमें थोड़ा शेप अलग रखता है तो हमें उसे मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे वाले लिप्स का शेप अभी थोड़ा बढ़ाया है पहले से ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऊपर वाले से है ये थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने नीचे वाला शेप बढ़ाया। इस तरह से ना शेप को बढ़ाते रहना होता है। और अब मैं इसकी स्किन बनाने जा रहा हूँ जो कि लिप्स के ऊपर की होती है। ऊपर छोटा सा डार्क सा स्पॉट और डार्क सा नहीं लाइट सा स्पॉट, और फिर स्किन बना रहे इसकी ऊपर और की साइड और नीचे की साइड। जो इसमें भी मैं वही जो पेंसिल का पाउडर होता है वही यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आप इसकी जगह नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो और उससे थोड़ा स्मूथ कर सकते हो, वो भी चल जाता है। लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि हम पेंसिल का जो पाउडर होता है जो ज़्यादा डार्क पेंसिल होती है, जैसे 10B पेंसिल का यूज़ किया मैंने, तो उसका पाउडर यूज़ कर सकते हो शेडिंग के लिए। इस तरह से जब भी आप उसे शार्प करते हो तो उसका जो पाउडर होता है उसे किसी चीज़ में आप इकट्ठा कर सकते हो, डिब्बे वगैरह में, छोटे से बॉक्स, छोटी सी डिब्बी वगैरह या किसी चीज़ में, और फिर उसका यूज़ इसमें कर सकते हो और फिर उसकी मदद से आप शेडिंग बहुत मस्त कर सकते हो। लेकिन ये जो पाउडर है ना इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है जब पेपर ज़्यादा स्मूथ हो, मतलब पेपर सॉफ्ट और प्लेन होना चाहिए। वो खुरदुरे टाइप के पेपर होते हैं ना थोड़े, उस पर शायद ये ठीक से काम न करे, क्योंकि मैंने उस पर यूज़ नहीं करा इसको। मुझे तो लगता है कि ये ना एकदम स्मूथ पेपर पे ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और ये जो पेपर जिस पे मैं बना रहा हूँ ये पेपर है ना A4 वाला पेपर है, जो प्रिंटर के पेपर आते हैं ना A4 पेपर, वो पेपर है। क्योंकि तो ड्राइंग की प्रैक्टिस वगैरह के लिए है। जब मुझे लगता है कि अब मुझे कोई पोर्ट्रेट बनाना है, मतलब एकदम बनाना ही है, फिक्स होता है, जिसे मैं रखना भी चाहता हूँ अपने पास, तब मैं ना एक अच्छा सा पेज लेता हूँ ड्राइंग के लिए, जो होता है जो ये पीछे जो फाइल रखी हुई है उस साइज़ का पेज। ये जो आगे पेज है ये तो प्रिंटर के पेज है जो कि मैं प्रैक्टिस वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए यही काफ़ी होते हैं। प्रिंटर के पेज यूज़ करो, मस्त रहो इसकी। तो अब हम इस पे और टेक्सचर वगैरह बना रहे हैं जिससे कि थोड़ा और ठीक दिखाई दे। इसमें टेक्सचर बनाना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो शेडिंग और ब्लेंडिंग करने के लिए भी कुछ चीज़ें होती है, अगर वो चीज़ें मेरे पास इस वक्त होती तो मैं शायद इससे भी बेटर कर सकता था। लेकिन मुझे अभी लगता है कि मुझे उन चीज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो है ना फ़िलहाल, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों से ही अगर इतना अच्छा कर सकता हूँ तो जब वो जो शेडिंग और ब्लेंडिंग की जो किट आती है वो जब मेरे पास होगी तो मैं कहीं अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन पहले अभी जो है उस लेवल पर तो चले, इसलिए मैं ना स्टेप बाय स्टेप ही चलता हूँ कि भाई अभी मुझे है ना, मैं मानता हूँ कि ये इतना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो सही रहेगा। पहले थोड़ा आप एफ़र्ट करो कि भाई हाँ इतना तो कर लेते, फिर उसका ही काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करो, उसी तरह के स्केच बनाओ। फिर है ना कुछ टाइम बाद हमें अपने आप लगने लगता है कि यार
अब तो थोड़ा मन भर जाता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ अलग करते हैं थोड़ा हट के। फिर हम अपने आप ही हमारा मन होने लग जाता है कि नहीं यार अब ये नहीं बनाएंगे, अब इससे भी मस्त और रियलिस्टिक बनाएंगे। तो फिर उसके हिसाब से जब हमारे अंदर वाई क्लियर हो जाता है ना, जब हमें लगता है कि नहीं मुझे इससे अच्छा बनाना है, तो उसमें ना एक इंस्पिरेशन सा आता है अंदर से, तो फिर हम ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ही चलता हूँ। क्योंकि वैसे तो मेरा ना कलर ड्राइंग करने का भी मन होता है, लेकिन एक्चुअली में मन नहीं होता कलर ड्राइंग में किसी की देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ करेंगे किसी दिन, ये भी करेंगे। ये बात नहीं है कि अभी मैं सीख नहीं सकता या मैं अभी कर नहीं सकता। मैंने तो अभी तक शायद एक पोर्ट्रेट है जो मैंने आशिकी 2 का पोर्ट्रेट बनाया था, उसमें कलर पेंसिल यूज़ करी थी। काफ़ी टाइम पहले की बात है वो, तो लगभग जब मैं ड्राइंग को प्रोफेशनली नहीं लेता था तब की बात है। जब मैं बना लेता था साल की 2-4, कभी कभी महीने में 2-4, कभी कभी साल 2 साल तक बनाता ही नहीं था। तब की बात है, आज से लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले की तो बात नहीं है, 2000 लगभग, शायद 2014 के आसपास की बात है, 13-14 की बात है, तब बनाया था। उसमें मैंने कलर पेंसिल का यूज़ किया था और तब भी अच्छा बनाया था। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही उसका एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, एक शॉर्ट बना रखा है मैंने उसमें आशिकी 2 का, जिसमें मैंने कलर पेंसिल का यूज़ किया, आप वो देख सकते हैं। काफ़ी टाइम पहले का है, तो ऐसा तो एनी में कर नहीं सकता। लेकिन क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। और इसमें आपको हर चीज़ का मज़ा भी मिलता है। मतलब आपको ये भी है कि मैंने पेंसिल से भी ट्राई किया, मैंने ना मतलब जब मेरे पास शेडिंग का कुछ था नहीं तो मैंने ब्रश का यूज़ किया, मैं ब्रश की सहायता से शेडिंग करता था। और जब मेरे पास ज़्यादा अच्छी पेंसिलें नहीं थी तो मैं पाउडर यूज़ करता था। मतलब हर चीज़ के लिए अलग पेंसिल, क्योंकि स्टेडलर की जो पेंसिल होती है ना, स्टेडलर पता नहीं प्रोनाउंसिएशन भी सही है कि नहीं इसका, लेकिन ये जो स्टेडलर की पेंसिल होती है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अब लेकिन वो होती भी मस्त है, इतना तो मैं कह सकता हूँ जितना मैंने देखा है। क्योंकि उसका जो सॉफ्टनेस है, डार्कनेस है, स्मूथनेस है, कमाल का लगता है मेरे को। मतलब यूज़ नहीं करी अभी तक, लेकिन काफ़ी यूट्यूब पर, काफ़ी तो नहीं लेकिन बहुत वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर। तो ठीक है, इसी तरह से हम इसकी शेडिंग और ब्लेंडिंग करते रहेंगे और जो टेक्सचर वगैरह है धीरे धीरे बनाते जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग या कोई रेफरेंस इमेज देख के उसमें से भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो और उसमें टेक्सचर को फॉलो कर सकते हो। मैं जिस तरह से फॉलो कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी तरह से करो, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो इस तरह से हम टेक्सचर को एक एक लाइन वाइज ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ करते हुए और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ करते हुए स्ट्रोक देते हुए बनाते जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड रहेगा और लास्ट में एकदम लाइट, जैसा अपन राइट का निशान लगाते हैं ना उस तरह से इसको ऊपर की तरफ से नीचे और नीचे की तरफ से ऊपर टेक्सचर देते जाना है। और धीरे धीरे इस तरह से हमारा ड्राइंग तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये हो रहा है। हम इसमें जितना पेशेंस लेकर और जितना टाइम देंगे और जितना डिटेल में जो रेफरेंस इमेज है उसको देखकर बनाएंगे, ये उतना ही अच्छा बनेगा। और जितना हमारी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से ये अच्छा बनेगा। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसके बारे में इसे अलग अलग तरह से बनाएंगे, सिर्फ इसी में नहीं, मतलब इसी तरह के नहीं, जितने अलग अलग तरह से बनाएंगे तो फिर हमारा इसमें एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो हमारा इसमें इसको बनाने का मतलब पहले से भी अच्छा बनाएंगे हम, ये कहना चाहता हूँ। हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ी देर और ये पूरा कंप्लीट हमारा वीडियो और ड्राइंग हाउ टू ड्रॉ लिप्स। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, चाहे तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बता रखा है, उसमें थोड़ा अलग तरीके से बताया है कि लिप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें अलग तरीके से बताया है। अब बस फाइनल टचअप करना बाकी इसको, और तो ये लगभग बन चुका है।
अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। अब इस चीज़ के लिए भी वैसे तो हाईलाइटर आता है, वो जो इरेज़र आता है, पता कि ज़ीरो मोनो इरेज़र कहते हैं जिसे, उस टाइप के जो इरेज़र आते हैं ना, वो एक्सपेंसिव होते हैं वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल हम इसी इरेज़र का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे वही बात कि पहले मैं ना इसको ही यूज़ करके देखना चाहता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ, क्योंकि ये ना टूल्स मिलने के बाद तो कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर उसके करने का दम है, करने के अंदर से इच्छा है तो। लेकिन बिना किसी बिना जिस चीज़ से किया जाता है उस चीज़ के बिना भी से कर दे तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो अभी हम इरेज़र की यूज़ से इसका हाईलाइट कर देंगे। वैसे तो हाईलाइट के लिए वो आता है ज़ीरो मोनो इरेज़र, लेकिन फ़िलहाल हम इरेज़र का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वो है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इरेज़र तो है ही सर, इरेज़र जिंदाबाद, अपना इरेज़र जिंदाबाद। इरेज़र का यूज़ करेंगे बस उसके जो कोने होते हैं उससे, और बस अगर कोने क्या होते हैं ब्लैक हो जाते हैं तो उसको थोड़ा हम थोड़ा उस इरेज़ करके और उसका ब्लैक हटा के और फिर उसको कोने से करें तो सही रहेगा, नहीं तो आपकी ड्राइंग अच्छी होने की जगह बेकार हो जाएगी।